नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 1 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार 1 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने 24 अक्टूबर को मुख्य सचिव सुधांश पंत को ज्ञापन भी सौंपा था। आरएसएस कार्यकर्ताओं को चाकू घोंपने वाले के बेटे को जमानत। करणी विहार इलाके की रजनी विहार कॉलोनी में 17 अक्टूबर की रात आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी करने के आरोपी नसीब सिंह चौधरी के बेटे भीष्म सिंह को भी जमानत मिल गई है। इससे पहले आरोपी की पत्नी निर्मला चौधरी को 23 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी। हालांकि मुख्य आरोपी नसीब सिंह चौधरी की दीपावली जेल में ही बनेगी। राजस्थान के स्कूलों में अब नहीं पढ़ाया जाएगा गोधरा कांड। राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड का जिन्न एक बार फिर से सामने आया है। इस बार राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक निर्णय के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली उन किताबों जिसमें 2002 के गोधरा कांड का जिक्र किया गया है, उसे वापस मंगवा लिया गया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बांटी जा चुकी 4 किताबों को वापस मंगवाने के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया में बयान भी दिया है। दिवाली बाद राजस्थान के भीलवाड़ा आएंगे बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री भीलवाड़ा श्री टेकरी के हनुमान जी कथा समिति के तत्वावधान में तेरापंथ नगर के पास कुमुद विहार विस्तार में आरसीएम ग्राउंड पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 6 से 10 नवंबर तक होगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में 5 दिवसीय कथा के तहत 8 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगेगा। 5 नवंबर को शाम 4 बजे दादी धाम मंदिर से कथा स्थल तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोस्ती, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए। नरेश मीणा को नहीं मना पाई कांग्रेस। विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा सीट पर पेश किए गए नामांकन की वापसी के दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब चुनाव मैदान में 8 प्रत्याशी बचे हैं। इसके साथ ही चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की तस्वीर साफ गई है। लेकिन रोचक बात यह है कि कांग्रेस के बागी नरेश मीणा अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के टेंशन बढ़ा सकते हैं। देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान नरेश मीणा की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे दोनों प्रमुख दलों की नींद उड़ी हुई है। जोधपुर में करीब 200 करोड़ के पटाखों की बिक्री। छोटी दिवाली के चलते लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। जोधपुर में करीब 200 करोड़ के पटाखों की बिक्री हुई है। लोगों धनतेरस से ही पटाखे जलाने शुरू कर दिए। इस बार पटाखों में भी नई वैरायटी नजर आ रही है। शिवाकाशी से आए पटाखों में इस बार फैंसी पटाखे भी डिमांड में है। लोगों को एरियल पटाखे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। सीएम भजनलाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए देशवासियों की खुशहाली की कामना भी की। बताया जा रहा है कि इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों का फीडबैक भी दिया। वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट को लेकर भी पीएम मोदी को जानकारी दी। राजस्थान में डेंगू के केस 10,000 के पार। राजस्थान में इस सीजन डेंगू के केस 10,000 को पार कर गए हैं। पूरे प्रदेश में 30 अक्टूबर तक 10,316 केस अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं, जबकि मलेरिया के 1,615 केस। राहत की बात यह है कि इस सीजन डेंगू का असर थोड़ा कम रहा। यही कारण है कि हॉस्पिटलों में इस बार सीवियरिटी के केस कम रहे। ब्लड प्लेटलेट्स को लेकर ज्यादा मारामारी नहीं रही। जिलेवार रिपोर्ट देखें तो जयपुर जिला डेंगू और बाड़मेर मलेरिया के मामले में कैपिटल बना हुआ है, क्योंकि इन जिलों में दोनों बीमारियों के सर्वाधिक केस है। जयपुर में 20 करोड़ की जमीन का फर्जी पट्टा बनाया। जयपुर में जेडीए के 6 अधिकारी कर्मचारियों के 20 करोड़ की जमीन का फर्जी पट्टा बना दिया। जोन से डिस्पैच भी करवा दिया। मामले में शिकायत होने पर जोन 4 के अधिकारियों ने जांच की तो फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी सामने आई। सीनियर अधिकारियों को सरकारी कागजों में हुई काट छांट की जानकारी दी गई। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर जेडीए जोन 4 की तहसीलदार सीमा शर्मा ने गांधीनगर थाने में जोन के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। झुंझुनू उपचुनाव में गुढ़ा और उनकी पत्नी आमने सामने। झुंझुनू
विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर नाम वापस लेने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। झुंझुनू सीट पर पति पत्नी आमने सामने होंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर आमने सामने हैं। दोनों निर्दलीय मैदान में हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट पर 11 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। बुधवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। रोडवेज ने 100 से ज्यादा अतिरिक्त बस चलाई। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों की जयपुर सिंधी कैप, नारायण सिंह सर्किल समेत कई बस स्टैंड पर भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों के साथ मोबाइल टिकट की भी व्यवस्था की है। सबसे ज्यादा यात्री भार आगरा, भरतपुर, धौलपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, फर्रुखाबाद, कासगंज रूट पर है। इन रूट्स पर रोडवेज की 100 से ज्यादा अतिरिक्त बस चलाई जा रही है। जयपुर में सोने की कीमत ने तोड़े रिकॉर्ड। दीपावली से पहले ही सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को सोने की कीमत शिखर पर पहुंच गई, जिसके बाद जयपुर सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़ाकर 62,000 के ऑल टाइम हाई पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी 900 रुपए की तेजी आई है। भारत में त्योहारी सीजन में सोने और चांदी दोनों की डिमांड काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि आज सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ 62,000 के आंकड़े को छू लिया है। इटली में गैंगस्टर राजू ठेहट का हत्यारा। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर मामले में इटली से पकड़े गए लॉरेंस गैंग के अमरजीत बिश्नोई को भारत लेकर आना मुश्किल हो गया है। 4 महीने बाद भी पुलिस उसे भारत नहीं ला पाई है। करीब 40 दिन पहले इटली सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद भी वहां से कोई आदेश नहीं आया है। पिछले कुछ सालों में भगोड़े प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में कई खामियों का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें भारत नहीं ला पा रहे। अमरजीत के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान में जयपुर की हवा सबसे ज्यादा खराब। राजस्थान में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक जयपुर के मुरलीपुरा, झोटवाड़ा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल 349 पर दर्ज हुआ, जो भिवाड़ी से भी ज्यादा रहा। वहीं सीतापुरा, प्रतापनगर, जगतपुरा के आसपास HQI 250 से ऊपर दर्ज हुआ। आसमान साफ होने से दूसरे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सही रहा। आज सुबह अजमेर में AQI लेवल 106। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद। राजस्थान में 23,820 पदों पर सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली है, लेकिन अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में महज 10,000 अभ्यर्थी ही आवेदन कर सके हैं। इसको लेकर अब वाल्मीकि समाज ने आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा, सरकार ने हमारी मांग पर भर्ती नियमों में संशोधन तो कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों को सफाई अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया। इसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 9,400 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। वहीं इन दिनों दीपावली का पर्व भी चल रहा है। बांसवाड़ा में दीपावली पर बच्चों को स्कूल बुलाया। जहां आज दिवाली को लेकर देश भर में सरकारी और निजी संस्थानों में राजकीय अवकाश है, वहीं बांसवाड़ा में एक निजी स्कूल की मनमानी का मामला सामने आया है। शहर में डूंगरपुर रोड पर स्थित MSB एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बुधवार को दिवाली का अवकाश पर स्कूल का संचालन किया गया। जब मामला सामने आया तो स्कूल प्रबंधन से जुड़े कार्मिक अलग अलग जवाब देकर टालते रहे। यहाँ तक कि अंदर संचालित क्लास में मीडिया को फोटो और वीडियोग्राफी करने से भी रोक दिया। दरअसल यह मामला इसलिए ही उठा कि यह स्कूल एक समुदाय विशेष द्वारा संचालित है, जहां उसी समुदाय के स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। इस कारण शहर में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जैसलमेर में तापमान 38 के पार। जैसलमेर जिले में अक्टूबर महीने के आखिरी दिन भी तापमान 38 डिग्री पार पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बुधवार को तापमान में हल्की गिरावट हुई, जिससे रात को हल्की ठंड और दिन में गर्मी से हल्की राहत जरूर मिली। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। तापमान में हल्की गिरावट होने से लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को LPG गैस सिलेंडर 450 रुपए में प्राप्त करने के लिए NFSA राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार एवं परिवार में उपलब्ध समस्त LPG ID की सीडिंग करवाना अनिवार्य है। 5 से 30 नवंबर तक उचित मूल्य दुकानों पर सीडिंग का कार्य किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में 5 से 30 नवंबर तक उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा दुकान स्तर से पोस्ट मशीन के माध्यम से प्रत्येक NFSA परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नंबर, EKYC तथा परिवार के सदस्यों के नाम समस्त LPG ID की सीडिंग की जाएगी।
15 नवंबर से होगा फ्लाइट का संचालन। जयपुर से अहमदाबाद, वाराणसी और अमृतसर जाने वाले राजस्थानियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइसजेट एयरलाइंस 15 अक्टूबर से जयपुर से अहमदाबाद, वाराणसी और अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट का संचालन शुरू करने जा रहा है। यह तीनों फ्लाइट हर दिन जयपुर से संचालित होगी। इसके साथ ही तीनों शहर से भी वापस जयपुर फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। इसका प्रस्तावित किराया 2600 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके लिए स्पाइसजेट एयरलाइंस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जयपुर में फिर बिना ड्राइवर के दौड़ी जलती कार। जयपुर में देर रात 10 बजे 7 लोगों से भरी कार में आग लग गई। कार चला रहे युवक जयेश गुप्ता ने गाड़ी को रोककर परिवार के 6 लोगों को बाहर निकाला। सभी लोग कार से दूर चले गए। देखते ही देखते आग बढ़ती गई। इस द्वारा आग लगी कार बिना ड्राइवर के चलने भी लगी। जयेश ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। इस पर मौके पर पहुंची दमकल ने 20 मिनट में आग को कंट्रोल किया। सीकर में दीपावली पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। दीपावली के दिन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सूचना जारी की गई है। सीकर के ट्रैफिक इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दीपावली के पर्व पर मार्केट में भीड़ रहेगी। ऐसे में आज 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे से शहर की मुख्य मार्केट में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, जिससे बड़े वाहन मार्केट में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने वाली कंपनी में भीषण आगजनी। कोटपूतली बहरोड जिले के नीमराणा के घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एसडी इंडस्ट्रीज कंपनी में बुधवार रात 12 बजे अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। 9 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही बहरोड, भिवाड़ी, नीमराणा, कोटपूतली, घीलोट और सोतानाला की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। मूंगफली की सरकारी खरीद 18 नवंबर से। दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति के महाप्रबंधक मुनिराज मीणा ने बताया कि सरकार ने मूंगफली की समर्थन मूल्य की कीमत 6,783 रुपए प्रति क्विंटल की है तथा दाने का प्रतिशत 65% निर्धारित किया है। इससे कम दाने वाली मूंगफली की खरीद नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से पंजीयन का काम शुरू हो गया था। अब तक 700 किसानों ने पंजीयन करा चुके हैं। 18 नवंबर से खरीद शुरू की जाएगी। प्रत्येक किसान से 25 क्विंटल मूंगफली ही खरीद होगी। आगजनी की घटना से निपटने अग्निशमन विभाग अलर्ट। दीपावली पर पटाखों से होने वाली आगजनी से निपटने के लिए नगर निगम का अग्निशमन विभाग मुस्तैद है। कोटा उत्तर व दक्षिण निगम के 4 फायर स्टेशन पर 16 अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की है, जो 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगे। 3 शिफ्टों में कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। ये कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। रात के समय 100 कर्मचारी लगाए हैं। मोबाइल टीमें रात भर शहर में घूमेंगी। फर्स्ट फेज में 26 रूट पर चलने की योजना। रेलवे अब वंदे भारत के साथ अमृत भारत ट्रेन पर फोकस किए हुए है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि रेलवे ने इसे फर्स्ट फेज में 26 रूट पर चलने की योजना बनाई है। इसमें राजस्थान, उप रेलवे के अजमेर और जोधपुर को भी शामिल किया गया है। इसके तहत जोधपुर से गोरखपुर और अजमेर से रांची वाया जयपुर ट्रेन चलाए जाने की योजना बनाई गई है। इसे लेकर पाठ की उपलब्धता और शेड्यूल को लेकर मंथन किया जा रहा है। सभी शिक्षा अधिकारियों को जारी किए नोटिस। राज्य के 67,000 स्कूलाएं के 62,64,000 बच्चाएं की मिड डे मील अटेंडेंस का डेटा पिछले 7 महीने से अपडेट नहीं किया जा रहा है। इससे केंद्र सरकार से राज्य काय मिलने वाली 250 करोड़ की पहली किस्त अटक गई है। मामले का एक गंभीरता से लेते हुए मिड डे मील आयुक्त विश्वमायन शर्मा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियां मुख्यालय प्रारंभिक काय कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। 2,500 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में विभिन्न भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। नवंबर में कई भर्तियों के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। इन आवेदनों के जरिए आयोग करीब 2,500 पदों पर परीक्षाएं कराएगा। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग में बायोकेमिस्ट के 13 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले दिवाली से ठीक पहले भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% बढ़ाने के बाद अब एचआरए में बढ़ोतरी की है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने दिवाली से ठीक एक दिन पहले इसके आदेश जारी किए हैं। ऐसे में इस बार सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। यानी दिवाली पर सरकार ने कर्मचारियों को कई गिफ्ट दे दिए हैं। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने 1 नवंबर को अवकाश की भी घोषणा की है।
दिलावर ने आरोप लगाए तो डोटासरा ने दी ये चुनौती। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बांटी जा चुकी 4 किताबों को वापस मंगवाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से एक किताब में 2002 के गोधरा कांड का जिक्र है। इस मामले की आंच अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर इन किताबों का चयन करने का आरोप लगाया है। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को चुनौती देते हुए कहा है कि या तो वो इन आरोपों के साक्ष्य राजस्थान की जनता के सामने रखें या अनर्गल आरोप के लिए माफी मांगे। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया एचआरए। राज्य सरकार ने दीपावली पर्व पर सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते एचआरए की बढ़ोतरी की गई है। इसमें अब शहरों की श्रेणी अनुसार महंगाई भत्ता 10 और 20% किया गया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रेलवे का बड़ा निर्णय। त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे पुरजोर जुट गया है। वॉर रूम से समस्त मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही रेलवे राज्य सरकार से भी सामंजस्य स्थापित कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए प्लेटफॉर्म पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को अतिरिक्त तैनात किया गया है, ताकि चलती ट्रेन में यात्री चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें। इसके अलावा अत्यधिक भीड़ होने पर यात्रियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर ट्रेन में प्रवेश दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में कितने घरों में लगे सोलर पैनल? पीएम सूर्य घर योजना में हो रहे काम की प्रधानमंत्री कार्यालय समीक्षा करेगा। देश के विभिन्न राज्यों के साथ राजस्थान भी इसमें शामिल है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसे लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार सहित सभी राज्यों से होमवर्क की जानकारी मांगी है। बता दें कि इस योजना के तहत अभी तक राजस्थान में 15,000 घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जबकि टारगेट 5 लाख घरों का है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।